वेलकम रोडी। ये वाला जो प्रॉब्लम है टी बीम का, इसमें जो है वो हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है कैलकुलेट द टेंसल स्टील। ओके, मेनली हमें टेंसल स्टील निकालना है, तो एक तरह से डिज़ाइन करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं पहले से, तो उस सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे जो है वो स्लैब का थिकनेस दिया गया हुआ है 130 mm, तो स्लैब थिकनेस क्या होता है DF। ओके, डेप्थ ऑफ लैंड, विड्थ ऑफ वेव। ओके, BW दिया गया हुआ है 300, ओवरऑल डेप्थ यानी कि जो कैपिटल डी है वो 500। ओके, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ 1.5 मीटर दिया गया हुआ है यानी 1500 mm। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दिया गया हुआ है 40 किलो न्यूटन मीटर, इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट है ये। और सीयर के लिए यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करना है, और आपको जो है वो इसमें डिटेलिंग भी करना है। सो सब कुछ मैंने किया है, देख लो, आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से जल्दी जल्दी। तो DF की वैल्यू 130 ओके, BW 300 ओके, D की वैल्यू 500 ओके, L0 1.5 मीटर, MU 40 किलो न्यूटन मीटर, ये आपको दिया गया हुआ है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा BF कैलकुलेट करना, L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF, वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका BF की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा आया है 1330 mm। अब इसके बाद जो है वो आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस स्टीरअप का जो डाया होता है वो माइनस हाफ ऑफ द मेन डाया ऑफ मेन बार। तो ये आ रहा है 459। मैं 450 लेके चल रहा हूँ कि हमारा जो इफेक्टिव हमारा जो डेप्थ होगा वो टोटल 450 होगा। ओके, आप चाहे तो 459 लेके भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो आपकी MU दिया गया हुआ है प्रॉब्लम में 40 किलो न्यूटन मीटर। तो पहले जो है वो मैं MU लिमिट निकाल रहा हूँ। MU लिमिट क्यों निकाल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं इसे सिंगली रीइंफोर्स्ड की तरह डिज़ाइन करूँ या फिर डबली रीइंफोर्स्ड की तरह। ओके, तो MU का जो है वो वैल्यू FE चूँकि हम लोग 500 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0.133 FC के BD² वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब इसको आप जो है वो निकाल लो, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 895.5 किलो न्यूटन मीटर। अब इसमें B के जगह पे देखो BW मत यूज़ करना, BF यूज़ करना, जैसे जो कि 1330 आया है वही यूज़ करना। ओके, अब यहाँ पे आगे देखो कि MU जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि MU लेस देन MU लिमिट, ऐसा निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे जो है ये सिंगली रीइंफोर्स्ड की तरह डिज़ाइन होगा। ओके, अब देखो एक बात प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है वो हमें 40 किलो न्यूटन ये जो आ रहा है ना, ये MU है, और ये जो अभी हमने निकाला वो MU लिमिट है। ओके, सो इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड होगा या डबली रीइंफोर्स्ड होगा। जैसे ये वाला जो कंडीशन है MU लेस देन MU लिमिट, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बोलेंगे, और यहीं पे अगर ये ऐसा साइन आ जाता तो हम लोग उसे डबली रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। अब जो है वो हमें चेक करना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जिसके ऊपर जो है वो कंप्रेशन जोन होता है, जिसके नीचे जो है वो टेंशन जोन बेसिकली होता है। सो अब हम लोग जो है वो JD की वैल्यू निकालेंगे। ओके, लीवर आर्म डिस्टेंस JD इज टू D - 0.42 XU। सो ये आप J की वैल्यू निकालो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये एग्जाम में दिया रहेगा, तो वेल एंड गुड। यहाँ पे M की वैल्यू जो है वो MU की होती है, तो यहाँ पे MU 40 दिया गया हुआ था, सो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे BF का वैल्यू यूज़ करना, BW मत यूज़ कर लेना। सो आपकी जो है वो JD की वैल्यू से आप X की वैल्यू निकल जाएगी, तो X की वैल्यू आ रही है 10.71। इसका मतलब क्या है कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई कर रहा है। ओके, अब देखो MU की वैल्यू जो है वो हमें मालूम हमें जो है वो पता है, और ये वाला फार्मूला भी हमें मालूम है। ओके, सो इस फार्मूले को यूज़ करके हमें AST कैलकुलेट करना है। तो AST हम निकालेंगे, MU इस बाई 0.87 FYJD, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो और आपका AST का वैल्यू निकल के आ गया। अब AST का वैल्यू निकल के आ गया तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि कितना नंबर ऑफ़ बार्स लग रहा है। तो इसमें 2 12 के बार अगर आप लगा दोगे तो ये काम चल जाएगा। तो ये जो है वो टेंशन रीइंफोर्समेंट आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो कि इसमें जो है वो टेंशन स्टील आपका निकल गया। डिटेलिंग ऐसा होता है। ओके, पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने डिटेलिंग अच्छे से नहीं की थी, तो ये देखो डिटेलिंग ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे आपको क्या है कि एक आपको टी बीम जैसा बनाना है, और नीचे में 2 डॉट ऐसे ऐसे मीन्स सर्कल जैसे देने हैं। ओके, डॉट ही बोलेंगे, सर्कल नहीं। और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मेन बार, हैंगर बार। तो जो बॉटम में होगा वो होगा मेन बार, जो टॉप में होगा वो होगा हैंगर बार। ये होती है आपकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ओके, DF जिसे कहते हैं 130। तो ये सभी आप मार्क कर देना। ये जो है वो क्या है, BW है,
ये क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, और ये क्या है, BF है। तो ये सभी आपको मार्क कर देनी है। दैट्स इट। डिज़ाइनिंग में, डिटेलिंग में आपको बस इतना ही करना होता है, और ये सभी जो काम है ये सभी डिज़ाइनिंग का पार्ट है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। और एक टाइप का प्रॉब्लम बनता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने वाला, उसका रिगार्डिंग भी मैंने बता दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख लेना। ये जो मैंने वीडियो बनाया ये LSM के रिगार्डिंग था, ओके। WSM का अगर आपको देखना है तो आप WSM वाला भी देख सकते हो।